अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तौसीफ अकरम नियाजी और हाजिर हूं आपके सामने एक और बहुत ही ज़बरदस्त किताब की समरी और रिव्यू के साथ। किताब है एक ऐसे मौजू पर या ऐसी चीज़ पर जो कि दुनिया में कांस्टेंट है। जिस दिन से कायनात बनी थी और जब तक ख़त्म होगी, एक चीज़ है जो थी, है और रहेगी। उस चीज़ का नाम है चेंज, तब्दीली। कहते हैं चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। लेकिन ये चेंज बहुत मुश्किल है। हर कोई बदलना चाहता है, मुल्क बदलने चाहते हैं, माशरे बदलने चाहते हैं, प्रोफेशनल्स बदलने चाहते हैं, स्टूडेंट्स बदलना चाहता है, लेकिन लोग बदल नहीं पाते। हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं। तो इस चेंज को रेजिस्ट क्यों करते हैं, इस रेजिस्टेंस से कैसे बाहर निकल सकते हैं? अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, नहीं अचीव कर पा रहे, प्रोफेशनल है, कुछ अचीव करना चाह रहे, नहीं कर पा, आप स्टूडेंट है, पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ पा रहे, मुश्किलात हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस चेंज की साइंस को समझें, तो एक किताब जो आपको बहुत मदद करेगी वो है स्विच। और इसी किताब की आज आपसे समरी और रिव्यू शेयर करने वाले हैं। स्विच किताब लिखी है डैन हीथ और चिप हीथ ने, जो कि दोनों भाई हैं। और इसके अलावा भी इनकी बहुत ही ज़बरदस्त बुक्स हैं, जिसमें पावर ऑफ मोमेंट्स शामिल है, डिसाइसिव जो कि डिसीजन मेकिंग पर शामिल है, और मार्केटिंग और स्टोरी टेलिंग पर बहुत ज़बरदस्त किताब है मेड टू स्टे। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में उन पर भी डिस्कशन होगा, लेकिन आज का मौजू चेंज है तो हम स्विच पर ही फोकस रखेंगे। किताब एक एक्सपेरिमेंट से शुरू होती है, जो कि पॉपकॉर्न एक्सपेरिमेंट है। जिस एक्सपेरिमेंट से आपको एक अंदाजा होगा कि बाज़ औक़ात जिस चीज़ को हम लोगों की प्रॉब्लम कहते हैं, वो सिचुएशन प्रॉब्लम होती है। बाज़ औक़ात हम लोगों को जब बदलने की बात करते हैं, खुद बदलना चाहते हैं, तो वो इंसान नहीं बदलता। उसकी वजह वो इंसान नहीं होता, बल्कि वो सिचुएशन होती है। अगर आप सिचुएशन को चेंज कर दें, तो वो इंसान भी बदल जाएगा। इस किताब में चेंज को लेकर एक बहुत ही ज़बरदस्त मेटाफर का सहारा लिया है डैन हीथ और चिप हीथ ने। वो है एलिफेंट और राइडर का। आपने देखा होगा कि एक शख्स जब हाथी पर बैठा होता है, ट्रेंड हाथी पर, तो हाथी को कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन अगर वो हाथी आप में से बाहर हो जाए, तो वो राइडर कंट्रोल नहीं कर सकता। डैन हीथ और चिप हीथ का कहना है कि ऐसे ही इंसान के अंदर दो साइड्स हैं। एक एलिफेंट साइड है, जो कि हमारी इमोशनल साइड है, जज्बाती साइड है, और दूसरी है रैशनल साइड, जो कि समझदार साइड है, जो समझ बूझ और लॉजिक पे काम करती है। जब भी आप चेंज की बात करते हैं, तो आपको इन दोनों को, एलिफेंट को, राइडर को साथ लेकर चलाना होता है। आपको एलिफेंट को इमोशनल तो करना ही करना है, लेकिन रैशनल साइड से कंट्रोल भी करना है। और इसके साथ तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है पाथ, रास्ता। एलिफेंट और राइडर के साथ आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना होता है जिससे चेंज आ सके, क्योंकि सिचुएशन चेंज नहीं होगी तो राइडर और एलिफेंट का इफेक्टिव होना किसी काम का नहीं है। तो आपको ऐसे सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको आपका माहौल बनाता है। तो आप कुछ चेंज भी करना चाहते हैं, तो आपको उस माहौल के लिए तब्दीली बड़ी ज़रूरी है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना चाहते हैं, या बच्चों को स्कूल में, हम अक्सर कंप्लेन करते हैं लोग कि जी बच्चे पढ़ते नहीं है। क्यों? हो सकता है कि आप उस सिचुएशन को ही ना क्रिएट कर पा रहे हो। मोस्टली आज के एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम यही है कि जो सिचुएशन एक लर्निंग सिचुएशन होनी चाहिए थी, वो दी नहीं जा रही होती। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की बात की जाए, लोगों का बिहेवियर चेंज करने की बात की जाती है, तो आपने उनको सिचुएशन ही नहीं दी, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन देखना चाहते हैं। तो ऑथर्स का कहना है कि आपको ब्राइट स्पॉट्स को ढूंढने की जरूरी है। सेल्फ हेल्प की किताबों में अक्सर कहा जाता है कि सक्सेस लीव्स क्लूज, कामयाबी अपने निशानात छोड़ती है। इसी तरह अगर आप चेंज की बात करते हैं, तो आपको चेंज की बहुत सारी ऐसी मिसालें मिल जाएंगी, ऐसी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, जो कि आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसको ऑथर्स ने ब्राइट फाइंडिंग द ब्राइट स्पॉट्स का नाम दिया है। इसी सिचुएशन जिससे आप गुजर रहे हैं, कोई ना कोई पहले भी गुजर चुका होगा। कैसे उन्होंने इस चीज को ओवरकम किया, आपको उन ब्राइट स्पॉट्स को ढूंढना है और उनको रेप्लिकेट करना है। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट चेंज को लेकर है, वो है एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर से मुराद है क्या वजह है कि आप लोगों को चेंज करना चाहते हैं। व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द व्हाई। इंसान एक ऐसी बीइंग है जो रीजन पे काम करता है। जब तक आप लोगों को रीजन नहीं देंगे, वजह नहीं बताएंगे, जब तक वो विजन नहीं दिखाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं, तो आप वो तब्दीली नहीं ला सकते। इंसान विजुअली सोचते हैं। आपको लोगों को विजन दिखाने की बहुत जरूरी है, that what are you willing to achieve, what future you want to see, what how you want people to be। तो जब तक लोगों को वो वाई नहीं मिलेगा, वो फ्यूचर इमेज नहीं मिलेगा, तब तक वो तब्दील नहीं होंगे, उनके अंदर रेजिस्टेंस रहेगी। तो इस रेजिस्टेंस के लिए आपको एक्स फैक्टर को डिटरमिन करना बहुत जरूरी है। जब आप इस एक्स फैक्टर को डिटरमिन कर लेते हैं, तो फिर बात आती है टू सेल इज ह्यूमन।
यानी कि आपने लोगों को मजबूर करना है कि आपके आइडिया को खरीदें, आपके आइडिया पे अमल करें। इसके लिए आपको अपने इंटरेस्ट से बाहर निकलना होता है और लोगों को ये रियलाइज कराना होता है कि ये हमारा कॉमन इंटरेस्ट है। जो चीज़ हम अचीव करना चाह रहे हैं, जो चेंज हम चाहते हैं, वो हम सब के लिए है। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर मी। आप जब तक लोगों को ये रियलाइज नहीं कराएंगे, लोगों के अंदर एक रेजिस्टेंस रहेगी। इस रेजिस्टेंस के बाद जब लोग आपके आइडिया को मान लें और वो जान लें कि उनका भी इस आइडिया में इंटरेस्ट है, तो फिर बात आती है ब्रेक इट डाउन। यानी आप डायरेक्टली लोगों को मजबूर नहीं कर सकते कि बहुत बड़े मैसिव लेवल पर चेंज है। आप अपनी बिहेवियर की बात करते हैं तो आप एक दिन में 10 किताबें नहीं पढ़ सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले दिन ही बहुत एक्सेप्शनल स्टूडेंट बन जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन के अंदर ही 10-10 किलोमीटर रनिंग करना स्टार्ट कर दे, बल्कि आपको चेंज को आहिस्ता आहिस्ता लाना होता है। आपको इसको छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है और इन्हीं स्टेप्स को लेकर आगे हम बड़े स्टेप्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके नतीजे में हम फिर क्वांटम लीप्स लेते हैं। एट द एंड एक पुरानी थ्योरी, पुरानी बात, बट स्टिल चेंज को लेकर रेलिवेंट है, और वो है कैरेट्स एंड स्टिक्स की। इंसान एक रिवार्ड सीकिंग एनिमल है। हम रिवार्ड्स पे काम करते हैं और पनिशमेंट का खौफ होता है, लेकिन रिवार्ड्स एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है जिसको लेके इंसान ज़्यादा बिहेव करता है, ज़्यादा चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। तो आप लोगों को पॉजिटिवली कुछ ना कुछ रिवार्ड दें। रिवार्ड से मुराद लाजमी नहीं है कि आप उनको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स दें। आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं, उनको वैल्यू कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनसे वो उस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। ये किताब की बात करें तो चंद बातों में एक समराइज नहीं होती, बल्कि इससे ज़्यादा है। ये किताब 5 मिनट की समरी में तो पूरी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, बट मेरी कोशिश थी कि आपको इस किताब के की आइडियाज़ बता दी जाएं, ताकि आपको आइडिया हो कि चेंज है क्या और आप इस चेंज को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप इस चेंज को मज़ीद पढ़ना चाहते हैं, चेंज की साइंस को समझना चाहते हैं, तो ये किताब बहुत ही ज़बरदस्त किताब है और इसको आपकी लाइब्रेरी और रीडिंग लिस्ट का हिस्सा लाजमी होना चाहिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, एक और समरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।